हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक इंस्टीट्यूशन में। आज हम लोग देखेंगे अनुसूचियों के बारे में देखेंगे। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। मुख्यतः मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में कितनी थी? 8 अनुसूचियां। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। पहली अनुसूची देखिए क्या बोलती है। पहली अनुसूची बोलती है भारत के 28 राज्य अब भैया 29 हो गए हैं। ठीक, 28 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश के बीच उल्लेख है। मतलब पहले में बताया कि भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 9 हो चुके हैं शायद, और 29 29 राज्य हो चुके हैं। ठीक है, कंफर्म नहीं, एक बार देख लेना। ठीक है, 29 हो गए हैं या 9? 9 केंद्र शासित हो गए हैं, लग याद नहीं आ रहा। 9 केंद्र शासित हो गए हैं और 29 राज्य हो गए हैं। ठीक है। अनुसूची 2 देखिए। अनुसूची 2 बताते सभी संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन भत्ते। संवैधानिक पदाधिकारी वे पद जिनका संविधान में उल्लेख हो, वे संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, ये संवैधानिक पद हैं। राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, ठीक, यूपीएससी के जो ऑफिसर्स होते हैं, वो सब जिनका संविधान में उल्लेख हो, किसी भी आर्टिकल में कहीं पर भी हो, वो संवैधानिक पद होते हैं। ठीक है, उनके वेतन का उल्लेख मिलता है अनुसूची 2 में। 2 नंबर से, जैसे 2 से याद ऐसे याद करें, पैसा आता है कैसे आता है? 2 नंबर से। तो अनुसूची 2 में क्या है? वेतन भत्तों के बारे में है। अनुसूची 3 में संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ। अनुसूची 3 याद कैसे करनी है भैया? शपथ में कितने शब्द होते हैं भैया? कितने? 3। कितने? 3। शपथ में कितने कितने वर्ड होते हैं? वर्ड वर्ड बोल सॉरी अक्षर अक्षर बोलते हैं इनको। अक्षर कितने होते हैं? शपथ। तो अनुसूची 3 में 3 के द्वारा क्या लेते हैं? शपथ। अनुसूची 3 में शपथ में कितने अक्षर होते हैं? 3। तो अनुसूची 3 में लेते हैं शपथ। ठीक है। अनुसूची 4 में बोलते हैं भैया, अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों का निर्धारण। राज्यसभा की सीटों का निर्धारण है अनुसूची 4 में। ठीक है। अनुसूची भैया 4 कैसे याद करेंगे? अनुसूची 4 ऐसे याद कर लीजिए, क्योंकि जहाँ 4 लोग बैठते हैं वहां पे क्या होती है भैया? क्या होती है? सभा। तो इसमें राज्यसभा की सीटों का उल्लेख बताएगा अनुसूची 4 में। ठीक है। ये 12 लोग कौन से होते हैं? मनोनीत होते हैं। ठीक है, ये निर्वाचित होते हैं 238 लोग। ठीक है, मनोनीत जब पढ़ाएंगे तब बता देंगे कितने प्रकार के अभी सुन लीजिए। शिक्षा, साहित्य, कला, संस्कृति, इनसे आते हैं चारों लोग। ठीक है, ये 12 लोग। इनको कौन मनोनीत करता है भैया? इनको मनोनीत करते हैं अपने राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी इनको नियुक्त करते हैं 12 को। ठीक है। अनुसूचित टोटल राज्यसभा में कितने सदस्य हैं भैया? 500 सदस्य हैं। ठीक है, सॉरी 500 नहीं, 250। अनुसूची 5 में याद क्या करना? 5 याद कैसे करें? किसी क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित राज्यपाल को विशेष अधिकार। भैया राज्यपाल को विशेष अधिकार है किससे? एससी यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से, एसटी से, इनके मामले में उल्लेख है राज्यपाल को। ठीक है, विशेष अधिकार प्राप्त है। अनुसूची 5 में किनका उल्लेख है? अनुसूची 5 में उल्लेख है एससी और एसटी का। ठीक है। अनुसूची 6 में किसका उल्लेख है? केवल एसटी का उल्लेख है अनुसूची 6 में। वो भी कितने? 4 राज्यों में है। कौन कौन से राज्य? असम है, मेघालय, मिजोरम है, त्रिपुरा है। यानी ऐसे याद करिए इनको। अनुसूची को याद ऐसे करना है 6 के ए एम टी एम। ठीक, ऐसे याद कर लीजिए। ए एम टी एम ऐसे ए से पढ़ लीजिए असम, एम से पढ़ लीजिए मेघालय, और फिर ए टी से पढ़ लीजिए त्रिपुरा, मिजोरम। मणिपुर नहीं है, मणिपुर नहीं है इसमें। क्या? मणिपुर नहीं। ए से असम, एम से मिजोरम, और टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय। मणिपुर नहीं है। ठीक है, अनुसूची 6 में।
इनके पास विशेष अधिकार करके इनके बीच अनुसूची में राज्यपाल के पास, इसमें दोनों के लिए विशेष अधिकार होता है, इसमें एक के लिए होता है, एसटी के लिए, इन 4 राज्यों के लिए स्पेशली दिए गए। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, अनुसूची 7 में क्या उल्लेख मिलता है? अनुसूची 7 देखिए, अनुसूची 7 इसके अंतर्गत 3 सूचियां भैया, इसके अंतर्गत कितनी 3 सूचियां है, कितनी है 3 सूचियां है। ठीक है, पहली सूची देखिए, पहली सूची भैया संघ सूची, क्या है संघ सूची। इस सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र का है। किसका? केंद्र सरकार इस सूची पर, संघ सूची के विषय पे केवल केंद्र बना सकती है। इसके विषय कितने हैं? पहले इसके 97 थे विषय, अब वर्तमान में कितने हैं? 99 विषय हो चुके हैं। 99 ऐसे विषय होते हैं जिसपे संघ सूची केंद्र कानून बनाता है। जैसे किसी देश से समझौता हो रहा तो उस पर कोई कानून बनाएगा, किसी देश की बाउंड्री पे कानून, किसी राज्य की बाउंड्री पे कानून बनाएगा तो भैया कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा, ना कि राज्य। कौन बनाएगा? केंद्र, केंद्र ही बनाएगा। ठीक है, इस पर ऐसा विषय होता है। और राज्य सूची के विषय देखिए, राज्य सूची की दूसरी सूची है, अरे यार, दूसरी सूची क्या? राज्य सूची। अनुसूची 7 के अंतर्गत 3 सूचियां हैं, पहली है संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। ठीक है, इसके विषय कितने हैं? इनके 99% में, पहले कितने थे? 97। ठीक है, 2 विषय इन पे बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, और राज्य सूची के विषय देखिए, राज्य सूची में क्या? इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य का होता है। सरकार को राष्ट्रहित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। हाँ, इस पे याद करना, केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। अगर राष्ट्र के हित में है तो भैया केंद्र सरकार कानून बना सकती है, वरना राज्य कानून बनाते हैं। कोई भी राज्य में जैसे कोई भी काम को, प्रधानी का चुनाव ना होता है तो उसमें राज्य ही कानून बनाते हैं कि ऐसे ऐसा हो, ऐसे ऐसा। ठीक, राज्य के मतलब का कानून। आंगनवाड़ी पे कानून कौन बनाता है? राज्य बना लेते हैं। केंद्र के तो संघ सूची का विषय है। जैसे कि कुछ कानून होते हैं ऐसे, इसी कहाँ पे रोड डलना है, ये सब उस पे कानून, ऐसे ऐसे कुछ भी कानून हो। शराब पर कानून बना दे, या ट्रैफिक पे तो केंद्र का होता है, लेकिन स्पेशली कोई राज्य बनाना चाहे तो राज्य बना सकता है। ठीक है, ये सब आते हैं राज्य सूची के विषय में। कितने विषय आते हैं इसके अंतर्गत? 62। अरे, इसमें कितने आते हैं भैया? 62 विषय हैं। कितने? 62। और प्रेजेंट में कितने? पहले थे 66, बट प्रेजेंट में कितने हैं? 62। इसके घटा दिए हैं 4 राज्य सूची के, इसमें 2 जोड़ दिए, 99 कर दिए। ठीक है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या? इस पर केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारें मिलकर कानून बनाती हैं। केंद्र व राज्य सरकार दोनों बनाती हैं, परंतु विषय समान होने पर केंद्र सरकार का विषय मान्य। हाँ, अगर किसी पे भैया केंद्र बोल रहा है ऐसा कानून बनाओ, राज्य बोल रहा है ऐसा कानून बनाओ, तो इस पे किसका मान्य होगा? इसका मान्य होगा केंद्र सरकार का। किसका मान्य होगा? केंद्र सरकार का। ऐसे याद कर लीजिए, कोई कानून घर में बन रहा है, रूल तो लड़का बोल रहा है पिताजी से कि ऐसे बनेगा रूल, और नियम बनाना है घर में। जैसे सुबह उठने का 5 बजे, लड़का बोला 6 बजे उठेंगे, और पिताजी बोले 5 बजे, तो मानने किसका होगा भैया? पिताजी का। तो केंद्र क्या होते हैं राज्य के? पिताजी। ऐसे याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है, पिताजी कौन है? केंद्र। तो केंद्र ही भैया मान्य होगा, केंद्र का रूल, ना कि राज्य का रूल। समवर्ती सूची के विषय कितने हैं? 52 विषय हैं। गूगल पे सर्च करना आ जाएंगे प्रतिदिन कौन कौन से विषय कानून बनाते हैं। देखो 62 विषय, 52 इसके हैं, 47 के हैं, इसमें भी बढ़ गए हैं 5। ठीक है, 47 पहले थे, 52 अब कर दिए गए हैं। जैसे कि इसमें आंगनबाड़ी का आता है, शिक्षा संबंधित आते हैं कुछ विषय। ठीक है, शिक्षा संबंधित कुछ विषय कानून आते हैं, तो क्या आंगनबाड़ी संघ सूची का विषय है। दोनों इसी प्रकार जो राज्य पुलिस, हाँ, राज्य का समझा देते हैं। राज्य में क्या आता है? राज्य सूची के विषय में पुलिस पर कानून बनाना था कि इस प्रक्रिया से चयन हुआ तो इस पर राज्य बनाएगी। और आर्मी पर कौन बनाता है? आर्मी पर बनाता है भैया संघ सूची बनाती है आर्मी पर कानून। ठीक है, राज्य की कोई भी भर्ती हो तो राज्य कानून बना सकता है उस पर, और इसकी भर्ती होती है तो संघ बनाता है केंद्र का। और जैसे दो राज्यों के बीच विवाद हो रहा तो भी भैया कानून बनाएगा केंद्र। ठीक है, केंद्र बनाएगा, हाँ, संघ सूची का विषय है। ठीक है, और किसी भी कानून शिक्षा ऐसा विषय हो जो मतलब सब पे लागू हो तो उस पर भी समवर्ती सूची में आए, और तो उस पर दोनों कानून मिलकर बना देते हैं, या फिर केंद्र बनाएगा। ठीक है, 3 सूचियां समझ में आ गई होंगी।
हाँ, अनुसूची 8 देखिए, अनुसूची 8 में क्या है, इसमें भारत की मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी? 22 भाषा को। इसमें किसको? अंग्रेजी मानक भाषा नहीं है अपनी। क्या मानक भाषा? अंग्रेजी नहीं है, 22 मानक भाषाएं हैं। ठीक है, अंग्रेजी मानक भाषा नहीं है। ठीक है, देखिए 14 14 1 3 4 इस प्रकार आई थी। मूल रूप से पहले 14 भाषाएं थी। ठीक है, फिर 1 जुड़ी, फिर 3 जुड़ी, फिर भैया कौन सी जुड़ी? फिर 4 जुड़ी। ठीक है, अब देखिए कौन कब जुड़ी, यह याद कर लेना। 21वें 21वें संविधान संशोधन 1967। 1967 में 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई भैया? 15वीं भाषा जोड़ी। ठीक है, भाषा कौन सी थी? सिंधी। सिंधी भाषा थी भैया। कौन सी थी? सिंधी भाषा को 15वीं भाषा बनाया गया था। ठीक है, और 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ। 71वां संविधान संशोधन तो कौन कौन सी जुड़ी भैया? देखिए, नेपाली जुड़ी, मणिपुरी जुड़ी, कोंकणी जुड़ी, 3 भाषा जोड़ी गई थी। ठीक है, 1971। देखो 21 71 92 ऐसे याद करिए। 21 71 92। 21वीं में कौन सी जुड़ी? सिंधी भाषा। कौन सी जुड़ी भैया? सिंधी भाषा। कौन सी जुड़ी? सिंधी। 3 3 4 4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। सिंधी भाषा है कि 21 71 92। 21 71 92। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। तो पहली में जुड़ी 15वीं भाषा कौन सी थी? सिंधी। और 71वीं में कौन सी जुड़ी? 4 भाषा जुड़ी। कब? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 3 भाषा जुड़ी थी। ठीक है, और 92 में कौन सी जुड़ी? 2003 में हुआ। 92 में कौन कौन सी जुड़ी? 92 में देखिए, 92 में जुड़ी बोडो, डोगी, मैथिली, संथाली 4 जुड़ी। बोडो, डोगो, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगो, मैथिली, संथाली ऐसे याद कर लीजिए। इसका ये भी है, बोडो, डोगो, मैथिली, संथाली। इसमें भी बना सकते हैं आप एन 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 एम के। ठीक है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक है, इस प्रकार इसका भी बना सकते हैं। इसका तो भाई याद करना पड़ेगा, सिंधी यस कर लीजिए या सिंधी। ठीक है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। NPK नहीं, पी नहीं, सॉरी, NMK। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक है, अगली बात। हाँ, 14 भाषाएं कौन? प्रारंभ में भाषा की मान्यता प्राप्त कितनी थी? 22 भाषाएं। वर्तमान पहले कितनी थी भैया? 14 भाषाएं थी। ठीक है, 14 भाषा थी। अब अनुसूची भैया कौन सी पढ़नी है अपन को? 9, भू सुधार संबंधित कानून, यानी भूमि सुधार संबंधित कानून से है अनुसूची 9 में। ठीक है, इसमें उल्लेख क्या क्या है देखिए इसके बारे में। पहला पॉइंट में देखिए क्या लिखते हैं, यह अनुसूची प्रथम संविधान अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 91 द्वारा जोड़ी गई थी। हाँ, अनुसूची जो 9वीं थी अपनी, इसको 1991 में 1991 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी भैया। प्रथम संविधान संशोधन में कौन जोड़ा गया था? अनुसूची 9 को जोड़ा गया था। ठीक है, इसके बारे में आया। और अगला पॉइंट इसमें क्या बोलते, इसके अंतर्गत भू सुधार संबंधित कानून थे जिसे पहले न्यायिक चुनौती नहीं दी जा सकती थी। मतलब कोई भी भूमि सुधार, नेहरू नून समझौता हुआ था। नेहरू नून समझौते में यही हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने तभी जोड़ी गई थी। ये पहले मुद्दा था, कोई आपकी जमीन से छीनता है या कुछ भी करता है तो उस पे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति जी ने सलाह मांगी जब नेहरू जी ने बांग्ला बांग्लादेश को कुछ अपनी जमीन दे दी थी। ठीक है, वहाँ के लोगों ने किया, हम तो भैया पता नहीं पड़ा हमको, और सीधे बांग्लादेश पहुंचा दिए। तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप संशोधन कीजिए, हो तो गया है मामला गलत। तो इन्होंने संशोधन करके इनका पहले संविधान संशोधन में अनुसूची 9 में जोड़ दी कि इसमें जो संबंधित जो भी भूमि का, जैसे किसी की भूमि को आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, सीधी बात, कोई न्यायिक चुनौती नहीं होगी इसमें। न्यायिक चुनौती कोई मामला सुना ही नहीं जाएगा। अनुसूची जो 9 में मुद्दा डालते हैं, तो उन लोगों को अनुसूची 9 में मुद्दा डाल दिया गया था, तो वो फिर बांग्लादेशी बन गए और कुछ उसको चुनौती नहीं दे सके वो। ठीक है, पहली न्यायिक चुनौती नहीं दी जा सकती थी। ठीक है, परंतु अब 2007 में जो जनवरी 2007 में उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद न्यायिक चुनौती दी जा सकती है।
जो सुप्रीम कोर्ट का उच्च न्यायालय ने 2007 में जजमेंट दिया उसके बाद चुनौती दी जा सकती है अब 2007 के बाद की है, ठीक है। हाँ अब एक एक ये रुकना यार क्या हो रहा। हाँ अनुसूची 10 ये किससे संबंधित दल बदल संबंधित कानून से संबंधित है। कैसे दल बदल कानून से संबंधित। इसको कब जोड़ा गया था भैया 1985 में जोड़ा गया था 92वें संविधान संशोधन द्वारा। कितने 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने के लिए है। क्या राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने के लिए है। मतलब कोई कांग्रेस का नेता जीता और घुस गया भाजपा में तो इस पे उसका जो पद है वो छीना जा सकता है दल बदल का कानून लगा के, इसलिए इसको लागू हुआ था बाद में, ठीक है। पहले करते थे लोग ऐसे, किसी पार्टी से जीते किसी में घुस जाना, इसमें दल बदल का कानून लागू होता है अनुसूची 2 में, ठीक है। अनुसूची 10 में सॉरी। अनुसूची 11 में क्या बोलते हैं। अनुसूची 11 देख लीजिए। इसे 73वें संविधान संशोधन जो द्वारा कब जोड़ा गया था 1993 में जोड़ा गया था, ठीक है। इसमें पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। इसके अंतर्गत कितने विषय आते हैं 29 विषय आते हैं, ठीक है। 29 विषय आते हैं, ठीक है। इसमें 29 विषय आते हैं ग्राम प्रधान के, जो ग्राम पंचायती राज प्रधान जी बनते हैं, प्रधान बनते हैं, उनके 29 कार्य आते हैं इनके अंतर्गत। मनरेगा एक कार्य है इनके अंतर्गत जैसे, ठीक है। तालाब वालाब खुदवाना गाँव में ये भी कार्य आता है इनके अंतर्गत 29 विषय, ठीक है। अनुसूची 12 लास्ट अनुसूची यही है, स्थानीय स्वशासन या नगरीय निकाय से संबंधित है, ठीक है। यानी इसको देख लीजिए थोड़े। इसमें क्या बोला 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई 1913 में जोड़ा गया। इसके अंतर्गत 18 विषय आते हैं। इसके अंतर्गत कितने विषय आते हैं 18 विषय आते हैं। यह क्या है नगर पालिका। अरे लिख नहीं रहा, अरे यार क्या हो रहा है। नगर नगर पालिका के नगर पालिका के विषय आते हैं, ठीक है। मात्रा चढ़ जाएगी, ठीक है। नगर पालिका के कार्य आते हैं, कितने कार्य हैं 18 कार्य हैं इसके अंतर्गत, ठीक है, और कुछ नहीं है। जैसे नगर पालिका में आपने देखो पार्क आर्क में रोड डराना पक्की सड़कें वगैरह ये इनके ही अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अनुसूची 12 के अंतर्गत आते हैं। अगर आप लोग इतना ही थी अनुसूची 12, आज अनुसूची कंप्लीट हो गई है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भैया इतना कर दिया कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब बस। धन्यवाद, ठीक है।